प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। जानने से पहले यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं या फिर आप चैनल पर नए हैं तो आप पहले उन प्लेलिस्ट में जाकर पहले के वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आपके दोस्तों के साथ इन्हें शेयर कीजिए, और अंत में यदि आपको समझ में पूरी तरह आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। यदि आपको पसंद आते हैं तो ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्यथा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखते हैं बच्चों, पर वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा अंत तक देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। देखिए, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहले वीडियो में बच्चों हमने उपयोगिता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, इन सब के आधार पर हमने उद्योगों के प्रकार के बारे में जान चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जान रहे हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार। तो 3 प्रकार के होते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग। नंबर 1 है कृषि आधारित उद्योग, नंबर 2 है खनिज आधारित उद्योग, नंबर 3 है वन आधारित उद्योग। यानी कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग और वन पर आधारित उद्योग। अब हेडिंग में ही आपका आंसर छिपा है। देखिए, आप बोल रहे हैं कृषि आधारित उद्योग, या फिर आप लिख सकते हैं कृषि पर आधारित उद्योग। लग रहा है कि जिनका जो आधार होगा वो किस पर होगा? कृषि पर। अर्थात जिनके लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होगा? कृषि से प्राप्त होगा। तो ऐसा उद्योग जिनके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, कृषि पर आधारित उद्योग कहलाते हैं, या कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। बोलिए, ऐसा उद्योग जिनके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग, इनके लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से, कपास से। कपास की आवश्यकता होती है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अब देखिए, नंबर 2 है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, अब हेडिंग में लगा है ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता है, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं, यह कहलाता है। ऐसा उद्योग जिन्हें कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? खनिजों से प्राप्त होता है, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। उदाहरण है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग 2 हो चुके हैं। पहला हमने जाना है कृषि आधारित उद्योग। तो ऐसा उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। उदाहरण है सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा है हमारा खनिज आधारित उद्योग। ऐसा उद्योग जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, खनिज आधारित उद्योग कहलाता है, या कहलाते हैं। उदाहरण है लोहा इस्पात उद्योग। वन आधारित उद्योग, तीसरा है हमारा वन आधारित उद्योग। और आपको लग रहा होगा इसमें ही, हेडिंग में ही वापस, कि ऐसा उद्योग जिन्हें के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? वनों से प्राप्त होता है, वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। ऐसा उद्योग जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। और उदाहरण आप लिख सकते हैं इसमें कागज उद्योग। क्या लिख सकते हैं? कागज उद्योग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जाना है कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग। नंबर 3 जाना हमने वन पर आधारित उद्योग। और जिनके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, कृषि पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, जिनके लिए कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, वो खनिज पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग, और ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, वो वन पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण है कागज उद्योग। तो बच्चों, यदि आपको समझ में आ चुका है तो आप इसे नोटबुक में लिख लीजिए,
और ये कक्षा 10 समाज विज्ञान की यूनिट 2 का उद्योग से वीडियो बनाया गया था। ये परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करें।